आगे है प्रश्न नंबर 11। 11 नंबर प्रश्न है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रश्न की भाषा को समझना जरूरी है। अगर भाषा समझ में आ गई तो प्रश्न आसान हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर तीनों के नाम लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले दादा, दादा के बाद में पिता और पिता के बाद में पोता, और यहाँ पे पोते का नाम दे रखा है क्या, बाईचुंग। ठीक है, अब प्रश्न में क्या करते हैं, हम पोते की कुछ आयु मान लेते हैं। इसकी आयु हम x मानते हैं, यानी बाईचुंग x वर्ष का है। अब आगे की कंडीशन क्या दे रखी, पिता बड़ा होगा, देखो पोते से पिता बड़ा होगा और इस पिता से दादा बड़ा होगा। ठीक है, तो पिता कितना बड़ा है इस बाईचुंग से, ये देखना है। देखो यहाँ प्रश्न के अंदर लिखा है कि ये जो 29 वर्ष बड़े हैं, कौन बड़े हैं, पिताजी, किससे, बाईचुंग से। तो ये 29 साल बड़े हैं इससे, तो x प्लस कितने हो जाएंगे, 29 वर्ष के हो जाएंगे। मान लो ये 10 का है तो ये 29 वर्ष बड़े हैं तो 39 वर्ष के होंगे, यानी जुड़ेगी 29 वर्ष आयु। तो ये x है तो x में 29 जुड़ रही है। अब इस पिता से दादा बड़ा, यहाँ पोते से नहीं कह रहा है, पिता से दादा बड़ा है, बड़ा होगा ये आपको भी पता। कितना बड़ा है ये इस प्रश्न के अंदर लिखा है, वो है 26 वर्ष छोटे। देखो उल्टा लिखा है प्रश्न में, हमें इसको समझना है। 26 वर्ष छोटे हैं कौन, पिताजी, किससे, दादाजी से। मतलब ये पिताजी इस दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। तो अब ये आप समझ रहे होंगे कि अगर इनकी तुलना इनसे करें तो दादाजी क्या होंगे, बड़े होंगे। तो 26 वर्ष ये बड़े हैं तो इनकी आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 29 प्लस 26, ये इसमें जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको मानना है ऐसे। तो लिखो, माना बाईचुंग की आयु x वर्ष, उसके पिता की आयु x प्लस 29 वर्ष और उसके दादा की आयु x प्लस 29 प्लस 26, यानी कितना हो जाएगा, x प्लस 30। देखो इसमें से एक इससे दे दो, 30, 30 और 25 कितने हो जाएंगे, 55 हो जाएंगे। ये प्लस 55 है, ये आयु हो गई x बाईचुंग, x प्लस 29 बाईचुंग के पिता और x प्लस 55 है बाईचुंग के दादा। अब तीनों की आयु हमें दे रखी है प्रश्नानुसार। लिखो, पहले लिखो तीनों की आयु का योग आपको दे रखा है, कितना दे रखा है प्रश्न के अंदर, 135 वर्ष दे रखा है, 135 वर्ष। ठीक है, तीनों की आयु लिखो यहाँ पे और जोड़ो, इसकी x प्लस इसकी x प्लस 29 प्लस इसकी x प्लस 55 बराबर में 135। 1x 2x 3x प्लस ये जोड़ोगे 55 और 29। देखिए यहाँ पे 30 कर लो, 30 और ये 54 जोड़ लो, 30 और 50 80, 80 और 4 84, ये हो जाएंगे 84 बराबर में 135। 3x बराबर 135 में से क्या घटेंगे, ये 84 उधर जाकर घटेंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, 3x बराबर घटाओ, 5 में से 4 गया 1, 13 में से 8 गए 5, x का मान निकालो तो x बराबर 51 के भाग में कौन जाएंगे, 3, ये 3 भाग में जाएंगे। 3 का भाग लगाओगे तो कितने आएंगे, 17 आएंगे। तो 17 आपके x का मान आया। अब देखो x किसकी आयु है, बाईचुंग, तो बाईचुंग की आयु हो जाएगी, बाईचुंग की आयु हो गई 17 वर्ष। पिता हो गया इसका 17 प्लस 29 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 30 और 16 कितने हो जाएंगे, 46 वर्ष हो जाएंगे। और आगे दादा, इस दादा की आयु हो जाएगी 17 प्लस 55, 17 और 55 जोड़ोगे तो देखो कितना हो जाएगा, 7 और 5 12, हासिल की 2 लग जाएगी, सॉरी हासिल की 1 लग जाएगी, 1 और ये 1 2 और 2 और 5 7,
तो कितने हो जाएंगे, 72 वर्ष के हो जाएंगे। कौन, इसके दादा। तो ये और तीनों को जोड़ोगे आप 17, 46 और इसको, तो आपके आयु कितनी हो जाएगी, 135 वर्ष हो जाएगी। तो ये था अपने प्रश्न नंबर 11। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12 क्या है। हमारा प्रश्न नंबर 12 है 15 वर्ष बाद रवि की आयु किसकी रवि की वर्तमान आयु से 4 गुणी हो जाएगी। तो रवि की वर्तमान आयु क्या है। माना, देखो यहां पे लिखेंगे 12 नंबर प्रश्न में, माना रवि की वर्तमान आयु x वर्ष। रवि की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है। 4 वर्ष बाद रवि की आयु क्या हो जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रश्न के अंदर दे रखा है कि उसकी वर्तमान आयु ये हो जाएगी 15 वर्ष बाद रवि की आयु, यानी 15 वर्ष लिखेंगे यहाँ पे। 15 वर्ष क्या दे रहा था, 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी हो जाएगी भाई, x प्लस 15 वर्ष हो जाएगी। ये आपको प्रश्न के अंदर दे रखा है। ठीक है, आज x वर्ष का है, यानी मान लो आज कितने 1 वर्ष का होता है तो 15 वर्ष बाद में कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 15 जुड़ जाएंगे उसमें। तो इसी प्रकार आज x का है तो 15 वर्ष बाद हो जाएगा x प्लस 15 का हो जाएगा। अब देखिए, अब इन आयु में जो इनकी तुलना करेंगे, इन दोनों आयु वर्तमान की 15 वर्ष के बाद की आयु की तुलना करेंगे तो ये 4 गुना ज़्यादा हो गई भाई, बड़ा हो गया ना। तो पहले वाले से कितना बड़ा हो गया, 4 गुना बड़ा हो गया। तो लिखो प्रश्नानुसार देखो इनकी तुलना करेंगे, किसकी, देखो इसका हम 4 से गुणा करते हैं तो किसके बराबर होता है, x प्लस 15 के बराबर होता है। तो ये x इधर लाओ, घटा दो, तो 4x में से x घट जाएगा, उधर कितना रहेगा, 15 रहेगा। ये आप इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा, 3x बराबर में 15, और x बराबर में ये 3 उस 15 के भाग में चले जाएंगे, और 3 का भाग 15 में लगाओगे तो 5 आएगा। तो उसकी वर्तमान आयु हमने x मानी है, वही इसने पूछा है, जो कितना आया, 5 आया। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। तो ये था अपने प्रश्न नंबर 12। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13 क्या है। तेरह नंबर प्रश्न है, एक परिमेय संख्या, एक कोई परिमेय संख्या है को 5/2 से गुणा करना, उसको 5/2 से गुणा करना है। गुणा करने के बाद उसमें 2/3 जोड़ने पर हमें -7/12 प्राप्त होता है। तो वे संख्या क्या है ये हमें बताना है। तो लिखेंगे माना वे संख्या x है, माना वह संख्या क्या है, x है। ठीक है, अब देखो प्रश्नानुसार क्या कहता है, इस x को गुणा करो, किससे गुणा करो, इस x को गुणा करो आप 5/2 से। ये लो 5/2 से गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद इसमें आप जोड़ो, क्या जोड़ो, 2/3 जोड़ो। ये 2/3 जोड़ में लिख दिया, तब आपको उत्तर मिलेगा कोई, और उत्तर मिलेगा -7/12। तो वह संख्या क्या है बता देंगे आसानी से। x का ऐसे गुणा करेंगे तो लिख दो 5, ये x/2, ये देखो गुणा करेंगे तो ऊपर का गुणा ऊपर होगा, 5x/2 प्लस 2/3 बराबर में -7/12। तो देखो यहाँ पे लिख दो 5x/2 बराबर में -7/12। ये 2/3 प्लस के उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। ये कर लो सोल्व, तो देखो 5/2 x बराबर, इनके लिए सब लोग क्या आएंगे 12, 12 का भाग 12 में एक बार, एक को -7 से गुणा करोगे -7 प्लस, या ये जो चिन्ह है वही लगा दो सीधा। ठीक है, ये माइनस का माइनस, 3 का भाग 12 में 4 बार जाएगा, 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5/2 x बराबर माइनस के कितने हैं 7 और माइनस के क्या है 8, तो माइनस के हो जाएंगे 15/12। ठीक है, माइनस के 15/12। अब क्या करोगे, x का मान निकालोगे तो x बराबर, ठीक है, देखो या तो आप सीधे काटो, देखो 2 से 12 कट जाएंगे 6 बार, नीचे के नीचे काट दो बराबर में, इस तरफ बराबर के दोनों तरफ जो सेम चीज़, मतलब नीचे से नीचे कटते हैं, ऊपर से ऊपर कटते हैं, बराबर के चिन्ह के इस तरफ और इस तरफ। ठीक है, तो 5 से 15 कट जाएंगे 3 बार,
तो देखो इधर क्या बचा, सिर्फ x बचा ये कटने के बाद, और यहाँ पे देखो कितना बचा, -3/6 बचा। तो x बराबर, देखो ये काटोगे तो -1/2 बचेगा। तो अपने 1/2 वह संख्या है, -1/2 वह संख्या है जिसमें इसका गुणा करके ये जोड़ते हैं तो हमें ये उत्तर मिलते हैं। तो ये था अपने प्रश्न नंबर 13। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 14 क्या है। चौदह नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, उत्तर लिखते हैं 14 नंबर का। देखिए 14 नंबर का उत्तर है, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये वाले नोट है। नोट किस किस के हैं, 100 के हैं, 50 के हैं और 10 रुपये के हैं। ठीक है, आगे कहता है उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है। इनका मतलब नोटों की संख्याओं का अनुपात है 2:3:5, 2:3:5, ये नोटों की संख्या का अनुपात है। ठीक है, फिर कह रहा है कि उनका जो कुल मूल्य है, उन जो जितने भी रुपए हैं, इन सब के जितने ये नोट हैं, इतने ये नोट हैं, इन सब का जो मूल्य है वो कितना है, वो आपके इस प्रश्न के अंदर दे रखा है। ये वाला इसका मूल्य है। ठीक है, इतना इसका टोटल मूल्य है। आगे कहता है कि उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं, मतलब 100 के कितने नोट हैं, 50 के कितने नोट हैं और 10 के कितने नोट हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 100 रुपये, 50 रुपये व 10 रुपये के नोटों की संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3:5, 2:3:5 दे रखा है। माना 100 रुपये के नोट 2x, 100 रुपये के नोट है वो 2x हैं, 50 रुपये के नोट 3x हैं, और यहाँ 50 लिखना आपको, 50 रुपये के, और 10 रुपये के नोट हैं वो 5x है। ये आपके नोटों का हमने मान लिया, नोटों की संख्या मान ली। अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे कि 100 रुपये के नोट से रुपये कितने बनेंगे, देखो 100 × 2x बराबर 200x रुपये। क्यों कि 100 इतने तो नोटों की संख्या है, इतने मतलब 100 रुपये उसका मूल्य है, तो मूल्य कितना हो जाएगा इनका गुणा करने पर। इसी प्रकार 50 रुपये के नोट से कितने रुपये बनेंगे, 50 × 3x 150x रुपये हो जाएंगे। और 10 रुपये के नोट से 10 × 5x बराबर बन जाएगा 50x रुपये। अब प्रश्नानुसार कुल मूल्य, ठीक है, इनको सबको हम जोड़ेंगे तो देखो 200x प्लस 150x प्लस 50x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये जोड़ोगे 50, ये हो जाएंगे 200, 200 और 200 400x बराबर में यहाँ पे आप लिखोगे। ठीक है, x का मान निकालोगे तो ये आपके वहाँ चले जाएंगे 400 उसके भाग में, 2 0 तो ये काट दो, 4 का भाग यहाँ लगोगे तो इससे 4 कटेंगे एक बार, पीछे 3 0 1000। x की वैल्यू कितनी आई, 1000 आई। आपको क्या करना है, नोटों की संख्या बतानी है। 100 के नोट, 100 के नोट कितने हो जाएंगे, 2x, तो 2 × 1000, 2000 नोट हो गए 100 के। ठीक है, 50 के नोट, 50 के नोट कितने हैं, देखो 3x, 3 × 1000
3000 नोट हो गए, किसके 50-50 के, और 10 के नोट, 10 के नोट, 10 का अनुपात क्या 5x माना ना, तो 5 × 1000 बराबर 5000 नोट है वो 10 के हैं। तो ये अपने इस प्रश्न का आंसर हो गया 14 नंबर का। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 15 क्या है। प्रश्न नंबर 15 है, मेरे पास 300 रुपये हैं। टोटल रुपये कितना है 300। 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। सिक्के किस किस के हैं, 1 रुपये के हैं, 2 रुपये के हैं और 5 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है, टोटल रुपये 300 है। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है। 5 गुणे के जितने भी सिक्के हैं उनसे कितना है, 3 गुणे हैं। कौन, 2 वाले, तो मतलब 3x। अगर ये x है तो 2 वाले 3x है, 3 गुणा है। ठीक है, सिक्कों की कुल संख्या है वो 160 है। कुल सिक्के 160 है। तो मुझे बताओ, इसके पास x है, इसके पास 3x है, मतलब उससे 3 गुणा है, तो इसके पास कितने हैं, टोटल कितने 160 है। उसमें से ये दोनों घट जाएंगे। कौन घट जाएंगे, 3x भी घटेगा और x भी घट जाएगा। ठीक है, ये दोनों जुड़ के इसमें से घट जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 1 रुपये के सिक्के। तो हमें यहाँ बताना है कि मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं, यानी आपको ये बताना है कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं मेरे पास, 2 के कितने हैं और 5 के कितने हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम प्रश्न नंबर 15 के लिए आंसर। ये 15 वाला ही है। 15 नंबर प्रश्न में है कि कुल रुपये, सबसे पहले लिखेंगे कुल रुपये जो हमें प्रश्न में दे रखे हैं 300। ठीक है, कुल सिक्के बराबर 160। ठीक है, अब हमें यहां लिखना है माना, यहां पे लिखेंगे माना 5 रुपए के सिक्के है वो x है। 2 रुपये अते 2 रुपये के सिक्के कितने हो जाएंगे भाई, 3x हो जाएंगे। और 1 रुपये के सिक्के, 1 रुपये के सिक्के ये हो जाएंगे 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x। क्यों, देखो ये दो मतलब टोटल 160 है, इसका x है, इसका 3x है, तो 4x तो इनके हो गए, तो 4x 160 में से घटाएंगे तो इसके रह जाएंगे। तो ये हमने रख दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कह रहा है कि ये जो सिक्के हैं इनकी क्या निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे 5 रुपये के सिक्कों से कितने रुपए बनेंगे, सिक्कों से रुपए बनेंगे आपके 5x रुपए। क्यों, x तो सिक्के हैं और 5-5 रुपए के हैं, तो 5 × x करेंगे तो ये रुपए बन गए। और आपके 2 रुपए के सिक्कों से कितने रुपए बनेंगे, 2 × कितना 3x बराबर में 6x रुपए बन जाएंगे। और 1 रुपये के सिक्कों से कितने बनेंगे, 1 × 160 माइनस 4x, और इसका गुणा करोगे तो आपको यही मिलेगा 160 माइनस 4x। ये रुपए बनते हैं 1 रुपये के सिक्कों से। अब इन सब रुपयों को जोड़ते हैं तो कितने बनते हैं, 300 रुपये बनते हैं। तो यहाँ पे जोड़ेंगे कौन कौन, 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x बराबर में कितना बनेगा, 300 रुपये बनेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 5 और 6 11x प्लस 160 माइनस 4x बराबर में 300। 4x माइनस के हैं, 11 प्लस के हैं, तो ये कैलकुलेशन करेंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो रहेगा अपने 7x प्लस 160 बराबर में 300। ठीक है, 7x बराबर ये 160 300 में से घटेंगे उधर जाकर, तो 300 माइनस 160 कर दो। अब देखो
7x बराबर, ये 300 में से ये घटाओगे आप, कितने बचेंगे, 100 और 40 बचेंगे। तो आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो x बराबर 100 और 40 के भाग में कौन जाएंगे, यहाँ से 7 जाएंगे। 7 का भाग लगाओगे तो 7 दूनी 14, पीछे 0 लग जाएगा 20। तो x का मान क्या आया, 20 आया। अब आपको ये बताना है कि मेरे पास कितने कितने सिक्के हैं। ठीक है, कितने कितने सिक्के, x का मान यहाँ रख देना। देखो सिक्कों की संख्या बतानी तो आपको यहाँ रखना है, तो हो जाएंगे सिक्कों की संख्या, यहाँ लिखेंगे सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या देखो हम लिखेंगे 5 रुपए के। 5 रुपए के कितने हो जाएंगे, x माना है और x का मान 20 आया तो 20 हो गए। ठीक है, 2 रुपए के, 2 रुपए के हमने क्या माना है, 3x माना है, तो 3 × 20 कर दो, 20 ये या सीधा कर दो, 20 या 60 कर दो, या 3 दूनी 6 करके 60 सिक्के हैं 2 रुपए के। और 1 रुपए के, 1 रुपए के हमने देखो क्या माने हैं, 1 रुपए के माने 160 - 4x, तो 160 - 4 × 20। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 160 - 4 और 20 का गुणा करोगे तो 80, 80 160 में से घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 80 मिल जाएगा। तो 80 सिक्के हैं 1-1 रुपए के, और 60 सिक्के हैं 2-2 रुपए के, और 20 सिक्के हैं 5-5 रुपए के। ये आपको इस पर्सन ने पूछा था, आपने ये बता दिया। अगर आपसे पूछता कि रुपए कितने हैं तो आप x का मान यहाँ पर रख देते, इसकी जगह, इसकी जगह, इसकी जगह, तो आपको रुपयों का मान आ जाता, रुपयों की वैल्यू आ जाती। ठीक है, तो ये था अपने प्रश्न नंबर 15। चलिए आगे देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 16 क्या है। प्रश्न नंबर 16 है, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर शेष प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कार में बांटी गई राशि 3000 रुपये थी तो कुल प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक कोई प्रतियोगिता है जिसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया, उसमें से जो जीतता है उसको तो कितना 100 रुपये का पुरस्कार है, और जो भाग लेता है, बाकी जो जीता या हारता जो भी करता है, जीतने वालों के अलावा जितने भी है उनको प्रत्येक को 25-25 रुपये दिए जाते हैं। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो टोटल राशि है वो पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली 3000 रुपये है। तो बताओ कितने प्रतिभागी यानी कितने लोगों ने भाग लिया, यहाँ पर ये बताना है। यानी विजेताओं की संख्या हमें बतानी, सॉरी इसमें कितने लोग जीते ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखेंगे माना विजेताओं की संख्या। विजेताओं की संख्या है x, और आपको लिखा है कुल प्रतिभागी दे रखे हैं, कुल प्रतिभागियों की संख्या। ये आपको प्रश्न के अंदर दे रखा है, और कुल प्रतिभागी हैं आपके 63। ठीक है, आपको बताना है कि जो पीछे बचे हैं, जो शेष प्रतिभागी बचे हैं उनका क्या होगा। ठीक है, शेष प्रतिभागी, देखिए शेष प्रतिभागी है वो क्या हो जाएंगे। देखो टोटल तो ये हैं, इतने जीते हैं, तो जो नहीं जीते हैं वो क्या हो जाएंगे, 63 - x हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए पुरस्कार राशि, पुरस्कार राशि। ठीक है, देखो कितनी है, विजेता को तो 100 रुपये और शेष को 25 रुपये। अब प्रश्नानुसार देखो जो जीतता है यानी x, उसको 100 रुपये मिलते हैं, 100 से गुणा कर दो, प्लस जो नहीं जीतता है वो है 63 - x, इसको गुणा 25 से कर दो। तो ये करते हो तो कितना मिलता है आपको, 3000 मिलता है। तो देखो 100 का x से गुणा करोगे तो 100x, प्लस 25 का गुणा 63 से करोगे तो 25 × 75, हासिल की 7, 25 × 6 150, 7 × 57। ठीक है, मतलब 157 हो जाएंगे। ठीक है, और बराबर में ये सॉरी माइनस में 25 का गुणा x से भी करोगे तो 25x, और बराबर में 3000।
अब देखिए 25x इसमें से घट जाएंगे 100 में से, तो 75x बराबर 3000 माइनस 75, ये उधर जाएंगे 1575, तो 1575, ठीक है, घटा दो। तो 75x बराबर ये घटाओगे 1500, 3000 में से घटाओगे तो 1500, 1500 में से 75 घटाओगे तो रह जाएंगे 1425। आपको क्या करना है, x का मान बताना है। तो x बराबर 1425, उसके भाग में कौन जाएंगे यहाँ से 75। ये कटेंगे, देखिए 25 की टेबल से 3 बार कटेंगे और ये कटेंगे देखो 25 पान 125। पीछे कितना बचा, पीछे बचा देखो 125, इसमें से घटाओगे तो बचेगा अपने 7 और 10 17, 175 17 बचेगा, 175 बनेगा। तो इसमें जाएगा कितनी बार, देखो 25 6 125 7 175, तो ये 57 बार कटा। तो x बराबर 3 का भाग 57 में देना है, तो एक बार जाएगा, शेष बचेगा 2 9 3 27। तो x का मान कितना आएगा 19। तो प्रतिभागियों की संख्या कितनी है 19 है। तो ये था अपने प्रश्न नंबर 16 और लास्ट। तो ये हो गई प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट।